हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अगले वीडियो में आ गए हैं। ये वीडियो में मैं क्वेश्चन कर रहा था। पिछले वीडियोस में मेरा मेमोरी कार्ड ख़त्म हो गया था, तो मैं फिर से आ गया हूँ। देखो इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ये सारे वीडियोस बेटा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट में जा रहे हैं। लिख दीजिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय HD मैथमेटिक्स या बाय HD सर, तो आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, है ना। टेंशन नहीं पालना। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोगों को इन्वर्स निकालना था। पहले ये प्रूव करना था कि ये इन्वर्टिबल है, वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया था। अब इस क्वेश्चन में हमको इन्वर्स निकालना है। देखो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में होता है। इस इन्वर्स निकालने के क्वेश्चन को देखो बेटा हम लोग करते हैं, है ना। इसका पुराना वीडियो जरूर देख लीजिए, उसी प्लेलिस्ट में है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय HD सर लिखेंगे तो आ जाएगा। देखो ध्यान दो, देखो अब हम लोग इस क्वेश्चन में बेटा इन्वर्स कैसे निकालेंगे, जरा इस बात को यहाँ पर हम बेटा ध्यान से समझें कि आखिर हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे। इसका मेथड है, उस मेथड को हमें बेटा दिमाग में रखना होगा, तभी हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। देखो ध्यान दो, देखो क्या मेथड है बच्चों इन्वर्स निकालने का, जरा इसको आप एक बार समझ लीजिए। देखो क्या है बच्चों, टू फाइंड टी इनवर्स। इनवर्स देखो कैसे निकलेगा, देखो समझो। हम क्या करेंगे, टी ऑफ ए बी सी को मान लेंगे पी क्यू आर। क्यों ऐसा माना, क्योंकि देखो इधर भी R3 है, इधर भी R3 है, तो R3 का मतलब ABC और इधर R3 का मतलब PQR। तीन तीन कोऑर्डिनेट माने, क्योंकि दोनों तरफ देखो R3 है, ठीक है ना। देखो अब हमें करना क्या है, अब हमें T इनवर्स PQR बराबर क्या होगा, ABC, इसको लिखना है ना। T ऑफ अल्फा बराबर बीटा, तो T इनवर्स बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा। वही चीज आ गई सामने ना। देखो अब हमें क्या करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है, और ABC की वैल्यू निकालनी है PQR के टर्म में। अगर मैं ABC की वैल्यू निकालूंगा PQR के टर्म में, देखो कैसे। देखो सबसे पहले मैं यहां पर T ऑफ ABC इक्वल टू PQR लिखता हूं, समझो ध्यान से। T ऑफ ABC देखो ये है, ये क्या है 3A और A माइनस बी, और है 2A प्लस बी प्लस सी बराबर P कॉमा Q कॉमा R। ऐसे देखो यहां पर आया, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, हमें ABC की वैल्यू को PQR के टर्म में निकालना है, ये बात ध्यान दो। देखो क्या मेथड है, फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वेट करूं तो 3A इक्वल टू P हो गया, सेकेंड को सेकेंड से इक्वेट करूं तो A माइनस बी बराबर Q हो गया, ठीक है। थर्ड को थर्ड से इक्वल करूं तो 2A प्लस बी प्लस सी बराबर R हो गया। देखो यहां से A की वैल्यू क्या है, A आ गया P/3। देखो यहां से B क्या आएगा, B होगा A माइनस क्यू, है ना, क्योंकि हमें ABC निकालना है PQR के टर्म में, ठीक है। अब देखो यहां से B हो गया A की वैल्यू क्या है P/3 माइनस क्यू, ये A को रख दिया तो देखो B आ गया। अब देखो यहां से C निकलेगा, C क्या होगा R माइनस 2A माइनस बी, तो R माइनस 2A का मतलब 2P/3 और B का मतलब क्या हुआ माइनस P/3 प्लस Q। तो देखो C क्या आया, C आया R माइनस P प्लस Q। देखो यहां से हमें ABC मिल गया, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो देखो यहां से जो हमारा T इनवर्स PQR है ना, T इनवर्स PQR ये ABC था, तो A की वैल्यू रख दो। A कितना है देखो P/3 है, और Q कितना है ABC, A की वैल्यू B कितना है P/3 माइनस Q, और C कितना है देखो R माइनस P प्लस Q। देखो ये हमारा इनवर्स का आंसर आ गया। देखो ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन में वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर T इनवर्स PQR की वैल्यू है, हम यहीं से चाहें तो T इनवर्स XYZ निकाल लें। भाई P की जगह X लिख दें, Q की जगह Y, R की जगह Z लिख दें, तो T इनवर्स XYZ आ जाएगा। हम चाहें तो फिर से T इनवर्स ABC निकाल लें,
भाई P की जगह A, Q की जगह B, R की जगह C लिख दें तो T इनवर्स ABC आ जाएगा। मतलब वेरिएबल दोनों तरफ आप चेंज कर सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। इसकी वैल्यू आप T इनवर्स PQR लिखो, या T इनवर्स XYZ लिखो, या T इनवर्स ABC लिखो, या T इनवर्स UVW लिखो। जैसे कि मान लो अगर मुझे चाहिए है T इनवर्स UVW, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा U/3, है ना, P की जगह U, Q की जगह V और R की जगह W, है ना। फिर क्या हो जाएगा, देखो U/3 माइनस Q का मतलब V, फिर देखो क्या हो जाएगा R माइनस मतलब W माइनस U और प्लस Q का मतलब क्या हो गया V, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो ये बात बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान रखिए, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अपने कर सकते हैं, है ना। ये बात जरा यहाँ पर ध्यान दो। तो ये हमने इनवर्स निकालने का मेथड सीखा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक बात और ध्यान दो, कई बार ये लोग क्या करते हैं, देखो इसी में जैसे कुछ ऐसा पूछेंगे, जरा समझो ध्यान से, इसको भी समझ लो, है ना। देखो कई बार क्या करते हैं ये लोग कि T इनवर्स, जैसे आपने PQR निकाला, तो अब आपसे ऐसी वैल्यू पूछेंगे कि T इनवर्स 1 2 4 बताइए क्या होगा, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आसान है, कैसे करना है, देखो ये भाई P की जगह क्या रखना है 1, और Q की जगह क्या रखना है 2, और R की जगह क्या रखना है 4, PQR, है ना। ये वैल्यूज यहां रख दो तो क्या होगा P/3 यानी कि 1/3, P/3 यानी कि 1/3 माइनस Q का मतलब 2, और R क्या है 4 माइनस P और प्लस का 2। देखो ये हो गया क्या 1/3, तो माइनस का 5/3 और 3 2 5, देखो ये इसका आंसर आ गया। ऐसे कर सकते हो भाई, PQR की जगह आप वो वैल्यू, क्योंकि अक्सर ये लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि अगर वो ये पूछेंगे तो बच्चा क्रॉस चेक कर सकता है। तो कैसे, जैसे आप A की जगह ये ले लो, B की जगह ये ले लो, और C की जगह ये ले लो और इसमें रख दो, तो राइट हैंड साइड यही बन जाएगी। तो बच्चा क्रॉस चेक कर सकता है इसको, इसलिए वो क्रॉस चेक ना कर पाए, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन वो हमेशा पूछते हैं, जिससे बच्चा क्रॉस चेक ना कर पाए, है ना। या वो देखो कुछ और भी सवाल दे सकते हैं, ऐसा दे सकते हैं आपको कि T इनवर्स 1, 2, 4 प्लस T इनवर्स 2, 3, 5 इन दोनों का सम बताइए। अब बच्चा बिल्कुल ही क्रॉस चेक नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, और दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कर दो, है ना। इसकी वैल्यू में भी 3 टर्म आएंगे इस टाइप के, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म ऐड करना है, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से ऐड करना है ना। लिखो जरा ध्यान से, देखो बच्चों ये हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन किया, है ना। तो ये हमारा पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन रह गया था वो हमने कंप्लीट किया। देखो ध्यान दो, इसी में इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा देखो आगे बढ़ा देता हूं, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहां पर आगे बढ़ाता हूं। देखो क्या, मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना, मौसम है आशिकाना, कहना कि रुत जवां है और हम तरस रहे हैं। देखो ध्यान दो बच्चों, इसी में मुझसे ये पूछा जाए कि प्रूव दैट, इसी क्वेश्चन में देखो, प्रूव दैट टी स्क्वायर माइनस आई और टी माइनस 3i बराबर 0। 0 का मतलब डार्क 0, है ना। 0 का मतलब 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर का मतलब यहां पर 000, क्योंकि देखो ये r³ चल रहा है, r³ का मतलब 0 वेक्टर का मतलब, है ना, 0 0 0, 3 डायमेंशन में ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, आई का मतलब आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और ये क्या होता है, देखो जैसे मान लो आई ऑफ ABC अगर मैं लिखूं तो इसका आंसर भी ABC ही आएगा, ध्यान रखना। आई का मतलब होता है
आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस पूरे की वैल्यू हमें 0 शो करनी है। देखो क्या तरीका होगा, आसान है, थोड़ा एक बार समझ लेंगे तो कर लेंगे। देखो इसका तरीका ये है कि जैसे मान लो हमें ये दिया गया है टी स्क्वायर माइनस आई और ब्रैकेट में t माइनस 3i, और देखो यहाँ कुछ दिया नहीं गया तो यहाँ पर आप ABC मान लो अपने मन से, क्योंकि जैसे अगर मैं खाली t लिखता हूं तो इसका कोई मतलब नहीं है जब तक हम उसके आगे कोई पॉइंट ना दें। तो मान लो मैंने पॉइंट दिया t ऑफ ABC, ये बात जरा समझो, है ना। खाली t का कोई मतलब नहीं, मैंने पॉइंट क्या दिया, t ऑफ A, B, C। देखो ध्यान दो, अब ये क्या होगा, देखो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस आई, देखो ये दोनों से ऑपरेट होगा, ये होगा टी ऑफ ए बी सी और माइनस 3i ऑफ ए बी सी, ऐसे करके होगा। देखो ये ठीक, देखो समझो ध्यान से, टी स्क्वायर माइनस आई और देखो टी ऑफ ए बी सी हम जानते हैं ये वैल्यू है, ये है 3a a माइनस बी और 2a प्लस बी प्लस सी और माइनस देखो 3i, i का मतलब देखो ये i का मतलब ए बी सी ही रहेगा, ठीक है, ऐसे करके बस समझे। अब देखो जरा समझो यहाँ पर ध्यान से बच्चों, क्या करना होगा हमको आगे इसके। देखो जैसे ये हुआ टी स्क्वायर माइनस आई, देखो अब जैसे ये जो 3 है ना सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अगले स्टेप में जा करके हम इसको लिख सकते हैं 3a 3b 3c, अगले स्टेप में लिख सकते हैं 3a 3b और 3। देखो फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो क्या आएगा 0, कॉमा a माइनस बी में से 3b को माइनस किया तो क्या आया a माइनस 4b, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा b प्लस सॉरी इसमें से इसको माइनस करोगे देखो क्या आएगा 2a प्लस b और माइनस का 2c, ऐसे ये आएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा जरा समझो ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, अब टी स्क्वायर माइनस आई है तो ये टी स्क्वायर माइनस आई जो है ना ये बारी बारी से इस पर ऑपरेट होगा। देखो ये होगा टी स्क्वायर इंटू दिस 0 कॉमा ए माइनस 4b कॉमा 2a प्लस बी माइनस 2c और माइनस आई ऑफ दिस, तो माइनस आई ऑफ दिस होगा 0 कॉमा a माइनस 4b 2a प्लस बी माइनस 2c। अच्छा अब देखो देखो समझो ध्यान से, यहां तक आ गए। देखो i ऑफ दिस का मतलब यही रहेगा, ये पूरी की पूरी, क्योंकि i ऑफ ए बी सी क्या होता है ए बी सी, तो ये तो इसी के बराबर हो जाएगा क्या 0 कॉमा a माइनस 4b कॉमा 2a प्लस बी माइनस 2c। अब देखो टी स्क्वायर ऑफ दिस को निकालना होगा, टी स्क्वायर ऑफ दिस का मतलब टी को हमें 2 बार ऑपरेट करना होगा। देखो समझो, देखो ध्यान से, देखो ये है ना टी स्क्वायर ऑफ दिस निकालें, टी स्क्वायर ऑफ 0 कॉमा ए माइनस 4b कॉमा 2a प्लस बी माइनस 3c, है ना, 2a प्लस बी सॉरी माइनस 2c, 2a प्लस बी माइनस 2c। देखो समझो, अब देखो टी स्क्वायर है यहाँ पर, तो टी स्क्वायर का मतलब देखो ये हुआ कि टी बाहर रखो और टी ऑफ दिस लिखो 0 कॉमा ए माइनस 4b कॉमा 2a प्लस बी माइनस 2c। अब देखो टी ऑफ दिस का मतलब क्या हुआ, ये a ये b ये c, ये a ये b ये c, तो टी ऑफ दिस की देखो वैल्यू निकालो, 3a का मतलब 0, a माइनस b, तो दिस माइनस दिस क्या हुआ माइनस a प्लस 4b, फिर 2a का मतलब 0 प्लस b का मतलब देखो ये, और प्लस c का मतलब देखो ये, बात समझे, ऐसे देखो। तो ये हुआ t ऑफ 0 कॉमा माइनस a प्लस 4b, और देखो ये क्या हुआ, ये हुआ 3a माइनस का 3b और माइनस का 2c। यहां पर देखो हम आ गए, है ना भाई, a की जगह ये ले लो, b की जगह ये ले लो और c की जगह ये ले लो और इसमें रख दो a b c की जगह ना, a की जगह 0 और b की जगह ये टर्म लिया और c की जगह देखो ये टर्म लिया, इसमें पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पर
टी ऑफ दिस हमें निकालना है ना, टी ऑफ दिस, ठीक है। देखो टी ऑफ दिस फिर निकालो, वही मेथड क्या, ए की जगह 0 तो क्या है 3a का मतलब 0, फिर a माइनस बी का मतलब क्या हुआ a माइनस 4b, और 2a का मतलब 0 प्लस b का मतलब ये, और प्लस सी का मतलब देखो ये है। देखो ये वैल्यू क्या आई सिंप्लीफाई होके, ये वैल्यू आ गई 0 कॉमा a माइनस 4b कॉमा, और देखो ये क्या आ गया, ये आ गया 2a प्लस का b और माइनस का 2c, देखो ये आ गया। अब क्या करना है देखो बच्चों समझो, अब इसकी वैल्यू देखो ये है, इसकी देखो इस पूरे की वैल्यू ये है 0 कॉमा a माइनस 4b कॉमा 2a प्लस b माइनस 2c, और माइनस इसकी देखो वैल्यू ये है 0 कॉमा a माइनस 4b कॉमा और 2a प्लस b माइनस 2c। तो देखो इसमें से इसको माइनस करना है, तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होगा, सेकंड में सेकंड माइनस होगा, और थर्ड में थर्ड, देखो तीनों खत्म हो गए, 0 हो गए, और यही हमारा क्या है डार्क 0। तो देखो ये ऐसा भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। इसमें ये ध्यान रखना कि i का मतलब वही एलिमेंट, जैसे i ऑफ abc का मतलब abc, कभी भी तुम्हें टी स्क्वायर दिखेगा तो टी स्क्वायर का मतलब टी को 2 बार लिखना, तो पहले एक टी की वैल्यू निकालना फिर दूसरे टी की वैल्यू निकालना, इजी है काफी, कर लेंगे आसानी से। लिखो जल्दी बच्चों ध्यान से, है ना बच्चों। तो ये बेटा हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर क्वेश्चन किया, पिछले वीडियो में रह गया था, मैंने कंप्लीट किया। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो बेटा आते रहेंगे, टेंशन नहीं पाना, वीडियो बनते रहेंगे आते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं करना, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।